नाजरीन, अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी नहर बनाने जा रहा है जो शायद सेंट्रल एशिया का निज़ाम बदल कर रख देगी। एक ऐसी नहर जो सहरा के बीचों बीच है, जिस पर लाखों डॉलर्स लगाए जा रहे हैं, जो बंजर जमीन को जरखेज बागात में बदल देगी। मैं बात कर रहा हूँ कोशटेपिया की। कोशटेपिया कैनाल के दूसरे मरहले का 87% से ज्यादा काम मुकम्मल हो चुका है। ये शानदार नहर शुमाली अफगानिस्तान में बनाई जा रही है, जो आर्टिफिशियल दरिया भी कहलाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि ये नहर सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ा पानी का बहरान पैदा करने वाली है, क्योंकि ये नहर आमू दरिया के बहाव का 20% तक रुख मोड़ देगी, जिससे उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को पानी की सप्लाई गैर मामूली हद तक रुक जाएगी। आज की वीडियो में हम तालिबान हुकूमत के उस मंसूबे का तस्करा करने वाले हैं जो बंजर जमीनों को जरखेज खेतों में बदल देगा। और आज ही की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये मंसूबा महज अफगानिस्तान के ज़रई ख्वाबों को हकीकत में बदलेगा या पूरे खित्ते को एक नए तनाज़े की लपेट में ले आएगा। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अफगानिस्तान वो मुल्क है जिसने गुज़श्ता 50 सालों के दौरान मुसलसल जंगी सूरत हाल, गुर्बत और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना किया। जंगज़दा हालात में तरक्की की उम्मीद अक्सर दम तोड़ जाती है, लेकिन अफगानिस्तान इस तस्वुर को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आज मुल्क अपने पहले मेगा प्रोजेक्ट पर ना सिर्फ काम कर रहा है, बल्कि इसे आधे से ज़्यादा मुकम्मल भी कर चुका है। कोशटेपिया कैनाल, जो एक मसनूई दरिया की शक्ल इख्तियार करेगी, दुनिया की सबसे बड़ी आपाशी नहरों में शामिल हो सकती है। ये एक ऐसा कदम है जो अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को खुद कफील और रोशन बनाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। कोशटेपा नहर शुमाली अफगानिस्तान में वाक़ई है और ये दरियाए अमू से निकलती है। ये नहर बलख सूबे से शुरू होती है और जोशान और फराब सूबों से गुजरती है। इस नहर की कुल लंबाई 285 किलोमीटर है, जबकि ये 152 मीटर चौड़ी और 8.5 मीटर गहरी है। इस वक्त नहर का निस्फ से ज्यादा हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और बाकी हिस्सा तेजी से तामीर किया जा रहा है। और उसकी तामीर की रफ्तार इसलिए तेज है क्योंकि मुल्क भर में पानी और खुराक की किल्लत का बहरान बढ़ रहा है। कोशटेपा नहर का मकसद शुमाली अफगानिस्तान के लोगों के लिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाना है, जो पिछली चंद दिहाइयों में सहरा में तब्दील हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात और ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर में कमी की वजह से ये नहर अब ज़राअत के लिए पानी की फराहमी का अहम ज़रिया बनने जा रही है। और अगर आप ये कहें कि ये अफगानिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी नहर या मेगा प्रोजेक्ट है, तो ये भी गलत ना होगा। इस नहर की तामीर से तकरीबन 55,000 हेक्टेयर ज़मीन को सैराब किया जा सकेगा, जिससे गंदम की पैदावार में इजाफा होगा। अफगानिस्तान का मंसूबा है कि वो 2028 तक गंदम बरामद करने वाला मुल्क बन जाएंगे। ये नहरी मंसूबा मार्च 2022 में शुरू हुआ और 3 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। पहला और दूसरे मरहले में नहर की खुदाई शामिल है, जिसका 87% हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि तीसरे मरहले में पानी की तकसीम के निज़ाम और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तनसीब की जाएगी। छोटी छोटी नहरों की तामीर और डिज़ाइन की जाएंगे और इस मरहले में ज़रई ज़मीनों के लिए आपाशी का बंदोबस्त भी किया गया है, जिससे काश्तकार अपनी ज़रई ज़मीन सैराब करेंगे। इस मंसूबे को अफगानी कौमी तरक्की कारपोरेशन के जरिए चलाया जा रहा है और इसकी फंडिंग तालिबान हुकूमत की टैक्स आमदनी से की जा रही है। मंसूबे की तखमीनी लागत $500 मिलियन है, लेकिन नए अंदाजों के मुताबिक इसमें मजीद $100 मिलियन की ज़रूरत हो सकती है। कोशटेपा नहर का मंसूबा अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा और अहम कदम है, लेकिन इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोग इसे एक अच्छा इक़दाम समझते हैं, जबकि कुछ के नज़दीक इसके मनफी पहलू भी हैं। नहर की तामीर का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका और दूसरा भी बस होने वाला है। दरियाए अमू के पानी की सतह में कमी नहीं आई है, जो एक अच्छी बात है। ताहम नहर के इर्द गिर्द के इलाकों में ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर की सतह बुलंद हो गई है, जो खुश्क साली के दौरान पानी के बैकअप के तौर पर काम कर सकते हैं। अफगानिस्तान के पास महदूद वसाइल और पुराने आलात हैं और इंजीनियर्स की तादाद भी कम है। इसके बावजूद उन्होंने इस अजीम मंसूबे को शुरू करने में कामयाबी हासिल की और इसके अंदर हमें बहुत सारी जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिल रही है। इसमें काम करने वाली मशीनरी भी बैरून से दरामद नहीं की गई, बल्कि अक्सर वही मशीनरी है जो कई दिहाइयों से अफगानिस्तान में मौजूद है।
اور کام میں لائی جا رہی ہے۔ اس نہر کی تعمیر میں مصروف افغانستان کے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپنی کے انجینئر حمید اللہ ذہین نے کوش تیپا کینال پر 2 بڑے پلوں کی تعمیر کا 90% کام مکمل کرنے کا ستمبر 2023 میں اعلان کر دیا تھا۔ پہلے مرحلے کی تعمیر کے دوران روزانہ تقریباً 1 ملین کیوبک میٹر مٹی ہٹائی گئی، جو ایک متاثر کن کام تھا۔ اس کام کے لیے پرانے ٹرک اور کھدائی کے آلات استعمال کیے گئے جو 1960 کی دہائی کے تھے۔ نہر کے کناروں پر ہزاروں درخت بھی لگائے گئے ہیں جو مٹی کو مضبوط کرنے اور کٹاؤ کو روکنے میں مددگار ہوں گے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ہزاروں ہیکٹر خشک اور بنجر زمین سیراب ہو جائے گی، جس سے پھل، گلا اور سبزی جات کے فصلوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ ماہرین نایاب نسل کے پرندوں کی تعداد میں اضافے کی بھی توقع کر رہے ہیں۔ اس منصوبے کی تکمیل سے غریب زمیندار جو ٹیوب ویل لگانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، ان کی زمین سیراب ہو کر قابل کاشت ہو جائے گی۔ غربت کی شرح میں کمی آئے گی۔ زراعت کے شعبے میں افغانستان خود کفیل ہو جائے گا۔ مستقبل میں اس کینال پر پاور پلانٹ بنا کر بجلی بھی پیدا کی جائے گی، جس سے رفتہ رفتہ توانائی کے شعبے میں بھی دوسرے ممالک پر افغانستان کا انحصار کم ہوتا چلا جائے گا۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں اس بحران کی جو اس منصوبے کی مکمل ہونے کے بعد پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا بحران جو سینٹرل ایشیا کے آبی نظام کو بدل کر رکھ دے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ نہر افغانستان کو تو بہت فائدہ دے گی، لیکن یہ نہر جس دریا سے نکلتی ہے وہ دریا صرف افغانستان کا نہیں۔ اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق تاجکستان دریائے آمو کا 62.5%، افغانستان 27.5%، ازبکستان 6.3%، جبکہ کرگستان 1.9% اور ترکمانستان بھی 1.9% پانی استعمال کر رہا ہے۔ دریائے آمو کے 27% پانی افغانستان سے گزرنے کے باوجود ماضی میں کبھی افغان حکومتوں نے اس سے خاطر خواہ استفادہ نہیں کیا۔ دیگر ممالک اس سے خوب مستفید ہوتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کبھی دریائے آمو کے حوالے سے کوئی اجلاس منعقد ہوتا تو افغان حکومت کو مدعو نہیں کیا جاتا تھا، جو کہ افغانستان کے لیے سبکی اور شرمندگی کا باعث ہے۔ یہ نہر امو دریا کے بہاؤ کو 20% تک رخ موڑ سکتی ہے، جس سے ازبکستان اور ترکمانستان کو پانی کی سپلائی میں غیر معمولی کمی ہوگی، اور ساتھ ہی پانی کی بڑھتی ہوئی قلت کی وجہ سے زرعی پائیداری اور ممکنہ علاقائی تنازعات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق کوش تیپا نہر کی تعمیر سے آمو دریا سے ازبکستان کو پانی کی فراہمی میں 15% کمی واقع ہوگی، اور ترکمانستان کو اپنے پانی کے حصے میں 80% تک کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور یوں جب یہ معاملہ بڑھے گا تو صورتحال ایک عالمی تنازع کی صورتحال بھی بن سکتی ہے۔ لیکن ایک بات تو کنفرم ہے، وہ یہ کہ یہ منصوبہ افغانستان کے ایگریکلچر سیکٹر میں انقلاب برپا کرنے والا ہے۔ اس منصوبے کی کامیابی افغانستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، جو ملک کو جنگوں کے زخموں سے نکالنے اور بین الاقوامی برادری کا ایک فعال رکن بنانے میں مدد دے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ لازمی کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا تو ہرگز مت بھولیے گا۔